जीव विज्ञान यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी, बायो का अर्थ है जीवन और लोगस का अर्थ है अध्ययन, अर्थात जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क, फ्रांस के, और ट्रेविनस जर्मनी नामक वैज्ञानिकों ने 1801 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1801 ईस्वी में। जीव विज्ञान की कुछ शाखा है जिसको याद करना है अपने लोग को। एपीकल्चर जो मधुमक्खी पालन का अध्ययन है, सेरीकल्चर जो रेशम कीट पालन का अध्ययन है, पीसीकल्चर जो मत्स्य पालन का अध्ययन है, माइकोलॉजी जो कवकों का अध्ययन है, फाइकोलॉजी जो शैवालों का अध्ययन है, एंथोलॉजी। जीव विज्ञान जीव विज्ञान यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी, बायोलॉजी का अर्थ है, बायो का अर्थ है जीवन और लोगस का अर्थ है अध्ययन, अर्थात जीवन के अध्ययन को ही बायोलॉजी कहलाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क ट्रेविनस नामक वैज्ञानिक ने 1801 ईस्वी में किया था। जीव विज्ञान की कुछ शाखा। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन एपीकल्चर कहलाता है। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन का अध्ययन सेरीकल्चर कहलाता है। पीसीकल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन पीसीकल्चर। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। फाइकोलॉजी सवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन और इंथियोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन। इंटेमोलॉजी कीटों का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन। ऑफियोलॉजी सांपों का अध्ययन। सोरोलॉजी छिपकली का अध्ययन। सिल्वीकल्चर काष्ठी पेड़ों का संवर्धन। इसमें सोरोलॉजी जो है छिपकली का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। फाइकोलॉजी शैवाल का। माइकोलॉजी कवक का। पीसी मत्स्य, सेरी रेशम, एपीकल्चर मधुमक्खी, ये सब इम्पोर्टेंट है। जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु यानी एरिस्टोटल ने 384 से 322 ईस्वी के काल में हुआ। उन्होंने सर्वप्रथम पौधों एवं जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में अपने विचार प्रकट किए। इसलिए अरस्तु को जीवन विज्ञान का यानी जीव विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। इन्हें जंतु विज्ञान का जनक भी कहते हैं।